नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोसाइटी को चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या सोसाइटी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट को सोसाइटी में या सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? काफी सारे क्वेश्चंस आजकल ये पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मोस्टली लोगों ने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है सालों से, 20 साल पहले भी जब मैं देखता था, जब एनजीओ सेक्टर एक प्रोफेशनल सेक्टर नहीं था, लोगों को जहां से इंफॉर्मेशन मिली कि उनके दोस्तों ने सोसाइटी बनाई हुई है, वो खुद भी सोसाइटी बना लेते थे। जब अवेयरनेस हुई, जब मैंने 2015 से मैं वर्कशॉप और एक मिशन चलाया हुआ है कि एनजीओ के लिए अवेयरनेस करना, एनजीओ के लोगों के लिए हेल्प करना, क्योंकि वो सोशल वर्क कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें लीगल भी इंफॉर्मेशन दो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करो। तो दोस्तों, मेरी नजर में ये आया कि काफी सारे लोगों ने, 90% लोगों ने सोसाइटी बनाई हुई थी। जब अवेयर करा गया कि सोसाइटी ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी में से क्या कौन सी अच्छी है, कौन सी बेस्ट है, किसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, किसमें सबसे ज्यादा फंडिंग होती है, तो निकल के आता है कि सोसाइटी के केस में लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लॉ के हिसाब से भी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल वे में भी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है। तो सोसाइटी के केस में जो लोगों ने सोसाइटी बनाई हुई है, या तो उन्होंने इंटर स्टेट बनाई हुई है या ऑल इंडिया बनाई हुई है। 90% लोगों ने सोसाइटी बनाई हुई है, ध्यान रखना। और जबकि करंट में अगर मेरे से कोई एडवाइस मांगे ना कि कौन सी एनजीओ बनती है, तो मैं सोसाइटी को सबसे 3rd नंबर पे देता हूँ, 3rd नंबर, और सबसे ज्यादा सोसाइटी बनी हुई है। और मजे की बात, सोसाइटी 2 तरह की होती है, ऑल इंडिया और स्टेट लेवल। और 90% लोगों ने सोसाइटी बनाई है और उसमें भी 90% लोगों ने स्टेट लेवल बनाई हुई है। और मैं अपनी वर्कशॉप में बताता हूं कि जिन लोगों ने स्टेट लेवल बनाई है वो तो फंडिंग को भूल जाएंगे, उन्हें कभी फंडिंग अच्छी मिल सकती है, क्योंकि ना तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग मिलेगी, ना ही सीएसआर मिलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है फंडिंग में, वो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, वो फंडिंग की वीडियो में बात करूंगा। तो जब लोगों को पता लगता है कि यार हमने सोसाइटी बनाई है और इसमें लैकुना है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी एनजीओ को मैं कन्वर्ट करा लूँ, सर चैरिटेबल ट्रस्ट में करा लूँ या सेक्शन 8 कंपनी में करा लूँ। कुछ लोग स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं सोसाइटी में, वहाँ पे मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता है ना। किस तरह का डिस्प्यूट होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो तब वो कहते हैं कि सर हम तो ऐसा चाहते हैं कि इसकी ओनरशिप हमारे हाथ में रहे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ट्रस्ट बनाए या सेक्शन 8 कंपनी बनाए? कल ही उड़ीसा से एक क्वेश्चन आया कि सर हम स्कूल चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके 4 मालिक हैं और चारों ही हम ब्रदर हैं। अब अगर हम इसे सेग्रीगेट करना हो, अगर हमें एक सेटलमेंट करना हो, तो कैसे करें? रेशियो तो डिसाइड नहीं है। आप तो ये तो एक ही ट्रस्ट में चल रहे हैं, 4 ओनर है, क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम के साथ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कुछ लोग सोसाइटी चला रहे हैं तो वो ट्रस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं तो सेक्शन 8 कंपनी में करना चाह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मेरिट है और डीमेरिट है। तो दोस्तों, क्या ये अलाउड है कि आप एनजीओ की कैटेगरी को ट्रांसफर कर सको, चेंज कर सको, सोसाइटी को चैरिटेबल ट्रस्ट में और चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 8 कंपनी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? दोस्तों, जहां तक थ्योरेटिकल की बात है, लॉ की बात है, तो सोसाइटी एक बार अगर बन जाती है तो आप उसे चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर ट्रस्ट बन जाती है तो उसे सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। थ्योरेटिकली आपको किताबों में या नेट पे मिल सकता है कि ये हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कैटेगरी है तीनों की। और जब हम सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी में काम करते हैं, जो मैनेजमेंट बॉडी होती है वो एज ए ट्रस्टी काम करता है। तो सोसाइटी को ट्रांसफर करना ट्रस्ट में, और ट्रस्ट को ट्रांसफर करना सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन कंपनी को ट्रांसफर करना सोसाइटी में, थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ना ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, मर्जर होना पॉसिबल है, डीमर्जर होना पॉसिबल है, लेकिन कन्वर्ट होना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसकी कंसिक्वेंसेस आप नहीं जानते। आपका सर्टिफिकेट की डेट आज की आएगी, वो तो फिर आप नहीं बना लो, फिर बनाने की क्या जरूरत है? मर्जर ये ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, जहां तक ये क्वेश्चन है कि क्या आप एनजीओ की कैटेगरी को कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है वो केस टू केस डिपेंड करता है। तो आप कन्वर्ट कराने के लिए जब भी सोचें तो उसे ध्यान से सोचना कि वो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपका डिस्प्यूट मैटर है, अगर आपका फैमिली सेटलमेंट है एनजीओ में या कोई स्कूल या हॉस्पिटल में, तो उसे विद ड्यू केयर, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, अदर थिंग्स, तब आप ये डिसीजन लेना। ओवरऑल मिला के आप ये कन्वर्ट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक आधी कैटेगरी में, कंपनी को ट्रस्ट में, ट्रस्ट को कंपनी में, विद सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नए कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।